यह है दुनिया की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति जो पहाड़ काट के बनाई है और गजब गजब अंदर चीजें हैं जो भारत के इतिहास को भी यहाँ दिखाया गया है। भारत से बहुत बड़ा यहाँ कनेक्शन दिखाया गया। इस वीडियो में आप चूक मत जाना, ये पहाड़ काट के 33 मीटर की भगवान बुद्धा की सिटिंग मूर्ति है। इसके साथ और अनेकों चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला आपके लिए ये वाला। ये मूर्ति ना नेपाल की है, हमारे भारत की मूर्ति है। इसकी जो ओरिजिनल स्टेच्यू है वो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में आपको देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आज फिर से आपको लेके आया हूं चाइना के अंदर एक बेहतरीन और प्रसिद्ध जगह पे जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और भारतीय होने पे आपको गर्व होगा क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा यहां पहुंची थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि अमेसान नामक जो पर्वत है जो चीन में सबसे पहला बौद्ध धर्म का स्थान रहा था, जहाँ पे बौद्ध धर्म सबसे पहले आया। उसके बाद में यहाँ पे बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा, उसके जस्ट बगल में है लसान पर्वत। यह है 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम है। पहाड़ काट के दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे है। तो बिना समय गवाए दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, पूरा वीडियो देखोगे भारतीय या नेपाली होने पर आपको इतना गर्व होगा जितना आपने पहले अनुभव न किया होगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, आइए मेरे साथ। सबसे पहले लाया हूं, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो कि सिटिंग भगवान बुद्ध की है। मेरे पीछे देखिए यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ इनकी डिजाइन की गई है वो देखिए। इनके देखिए पहले तो ये देखिए इनके जो बाल हैं, इनकी जो कार्विंग की गई है, इनकी जो शिल्प कला है, वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत है। साथ में इनकी जो आंखें हैं उनका कलर देखिए, आईब्रोज का कलर देखिए। साथ में जो इनके जो थर्ड आई है वहां पे जो लाल बिंदी लगी है, आज इतने हजारों साल बीतने के बाद भी ये लाल बिंदी उसी कलर में है। इनके नक्काशी देखिए आप, इनके नाक है, इनके जो लिप्स है, किस तरीके से उस समय लोगों ने बनाए होंगे। इनके कानों को जरा देखिए, आपको कान के पास से कुछ नजर आता है? इतने दिनों से इतने भूकंप झेल चुका है ये, फिर भी ये ना पूरी जो मूर्ति है एक भी इसमें कुछ ऐसा कुछ विखंडन या ऐसा कोई टूट फूट नहीं हुई है। यहाँ बारिश होने के समय जो पानी है वो किस तरीके से वो पानी यहाँ से निकलेगा, उसके लिए भी अलग से इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम दिया है। उसके लिए क्या किया है, जो कान के पास से एक होल बनाया है, उस होल के थ्रू देखिए आप, जूम करके मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। कान के पास से देखिए एक होल है, तो जो बारिश का पानी आता है वो कान के ऊपर आके उस होल के नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से न केवल कान बल्कि उसके उदर के पास में एवं उनके विभिन्न स्थानों को विभिन्न स्थानों के पास में ड्रेनेज के लिए विशेष व्यवस्था दी है, जिसकी वजह से ये मूर्ति है आज भी इतने सालों के बाद वैसी की वैसी सुरक्षित है। अब मैं नीचे चल के दिखाता हूँ किस प्रकार से इस मूर्ति का निर्माण किया गया होगा और इसका क्या सिग्निफिकेंट रोल है यहाँ पे, भारत से इसका क्या संबंध है वो मैं दिखाता हूँ मूर्ति के नीचे जाके। इस जगह का निर्माण कार्य 723 एडी में शुरू किया जाता है, जिसे लीड कर रहे होते हैं बुद्धिस्ट मोंग हाइथोंग। वहीं भारत की अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो सन 400 से लेकर के 650 ईसा पूर्व में बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि ईसा पूर्व पहली सेंचुरी में जब बहुत सारे चीनी यात्री भारत की यात्रा पे गए तो उन्होंने वहां पे बहुत सारी अजब अजब चीजें देखी और फिर उनसे प्रेरित होकर के चीन में उनका निर्माण करने का सोचा हो। 71 मीटर मतलब 233 फीट की स्टेच्यू जो कि लिंग युएन माउंटेन पे है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इनका हेड 14.7 मीटर ऊंचा और 10 मीटर चौड़ा है। साथ ही कान है वो 7 मीटर लंबे हैं, 5.6 मीटर लंबे उनके आईब्रोज हैं। भारत के सभी धार्मिक स्थान 3 नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पे होते हैं। चीन का ये एकमात्र ऐसा स्थान है जो 3 नदियों के संगम पे है, जिसमें क्रमशः है मिनचांग रिवर, छिंगई रिवर एंड दादू रिवर का नाम आता है। नमस्ते। बहुत सारे लोग मेरे साथ फोटो लेने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे।
बाय बाय। अंकाशिवन सिनेमा। एक गजब जानकारी देता हूँ आपको कि इस मूर्ति के निर्माण के ठीक 1000 साल पहले कैलाश मंदिर का निर्माण होता है, जो इंडिया के अंदर होता है। पहाड़ काट के पूरा मंदिर बनाया जाता है। अगर आपने नहीं विजिट किया तो जरूर करना। उसके बाद उसके कुछ सालों बाद में वहां पे अजंता एलोरा की गुफाएं बना दी जाती है। मतलब इंडिया उस समय इतना एडवांस था, वो पहाड़ काट करके वहां इतनी बढ़िया मंदिरें और वहां इतनी बढ़िया गुफाएं बना दी गई थी। यहाँ बहुत सारी पहाड़ काट के ना गुफाएं बनाई गई है। जैसे हमारे देश में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अगर आपने अजंता एलोरा की गुफाएं अगर विजिट की है तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पहाड़ काट के चीजें बनाई जाती है। और मेरे साथ आइए, सबसे पहले आपको एक बेहतरीन नायाब चीज दिखाता हूं, जिसको देख करके आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। उसके बाद में आपको लेके चलूंगा अंदर की तरफ। यहाँ बहुत ही आकर्षक चीजें हैं, बहुत ही सुंदर चीजें हैं, जो आपको देख करके बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे पीछे आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। यहाँ बैठे हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जिसको पहाड़ काट के बनाया गया है। साथ में उनके साथ 4 और मूर्तियां हैं, उनको भी दिखाता हूँ। थोड़ा और नजदीक आइए, अगर आगे चलते हैं तो हम इस चीज को देख पाते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने ये कारीगरी की और ये जो नक्काशी की गई है ना, वास्तव में वो बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। इनकी जो नक्काशी है, इनके जो कान है, साथ में इनके जो होठ हैं, आंख है, नाक है, ये सारी चीजें अगर आप देखते हो तो आप देख करके बहुत ही आश्चर्य का अनुभव करते हो कि किस प्रकार से आज से हजारों साल पहले लोगों ने पर्वत काट करके इन चीज़ों को बनाया था। थोड़ा और नज़दीक चलते हैं और इसका मैं व्यू दिखाता हूं। तो मेरे साथ आइए दोस्तों। वैसे आप वीडियो कैसा लग रहा है आपको नमो बुद्धाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। और भारत के होने के नाते या नेपाल के होने के नाते अपने देश का जगह का नाम भी जरूर यहाँ पे लिख दीजिए कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो। जैसे यहाँ चाइना में देखिए कितनी साफ सफाई है और चाइना ने इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है। और यहाँ देखें लोग अगरबत्ती जलाते हैं। साथ में ये पहाड़ के काट के बनाई होने के कारण ये देखिए ऐसा लगता है जैसे कि सिंहासन पे इनको विराजमान किया गया हो। साथ में यहाँ नीचे की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दोस्तों कब की है? ये 6वीं 7वीं शताब्दी की है, जब यहाँ पे बहुत सारा थांग राजवंश था और ये सारी जो राजवंश थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और उसी समय भारत में भी बहुत सारी राजवंश हुआ करते थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार किया था। जिस प्रकार से भारत से बहुत सारे बौद्ध अनुयायी चाइना आते हैं और वो यहाँ आकर के अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। चाइना के बहुत सारे लोग इंडिया जाते हैं और उन्होंने वहाँ जा कर के भी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया और वहाँ से चीज़ें सीख करके यहाँ आए और उन्होंने अपने लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताया। तो देखो यहाँ पे 2 स्टैंडिंग स्टैच्यू है, इस तरफ 2 स्टैंडिंग स्टैच्यू है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इरोजन हुआ है और आज भी वैसे देखें तो इनको संरक्षित रखा गया है। वास्तव में चाइना की ये बात तो बहुत ही बेहतरीन और गजब रहेगी। जैसे मुस्लिम देशों ने अपने भारत के कल्चर को या किसी भी बौद्ध धर्म के कल्चर को संरक्षित नहीं रखा बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिया, परंतु चाइना ने इन सब चीज़ों को संरक्षित रखा। यही नहीं बल्कि आप अगर हिंदू मंदिर की बात करें तो मैं छंजो में गया था और मैंने हिंदू मंदिर दिखाया था दोस्तों। और वहाँ अगर आप देखते हो ना तो 200 से अधिक हिंदू मंदिरों के अवशेष आज भी वहाँ संरक्षित है। मेरे पुराने वीडियो को देखना, हिंदू मंदिर इन चाइना करके देखोगे तो मेरा वीडियो आएगा, उसको देखोगे तो आपको भी बहुत गर्व की अनुभूति होगी किस प्रकार से चाइना की सरकार भारत की संस्कृति को यहाँ संरक्षित करती है। यही नहीं, एक और गजब चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे भी तो उनका भी वर्णन, जैसे जो फाइयान की यात्रा आपने देखी होगी, हानसेन की यात्रा देखी होगी, नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं देखी तो अमेजन पे बुक भी है कि वो भारत आए थे और उन्होंने यहाँ से शिक्षाएं ली थी। तो उनकी भी वर्णन इनके मेट्रो स्टेशन पे मिलता है। यहाँ पे देखिए 18 अरहत्स हैं। अरहत अगर आप बौद्ध धर्म में विश्वास करते हो या थोड़ा बहुत भी अनुभव है, आपको जानकारी है, तो आपको अरहत्स के बारे में पता होगा। इस तरफ देखिए ये पहाड़ है ना, बेसिकली लाल पत्थर का पहाड़ है और इसको काट करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। तो मेरे साथ आइए, मैं आपको ये जो 18 अरहत्स हैं वो दिखाता हूँ। अब देखिए इस तरफ जो अरहत आते हैं इनको आप देख सकते हो, इनका नाम है भद्रा अरहत। ये देखिए पहले अरहत जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यह भद्रा अरहत। इसके साथ में इस तरफ जो दूसरे अरहत है इसका नाम है कश्यप अरहत। ये देखिए ये जो अरहत है इनकी जो स्टेच्यू आप मेरे साथ देख सकते हो, इनका नाम है कश्यप अरहत। और यहाँ पे 18 अरहत के स्टेच्यूज है जो पत्थर को काट करके गुफाओं के अंदर बनाए गए हैं। और ये देखिए ये डिलाइटफुल अरहत है। अगर आप बौद्ध धर्म में विश्वास करते हो तो आपको पता होते होंगे इन अरहत के नाम, जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप जानते होंगे, ये है डिलाइट्स अरहत। इसके साथ में आगे आप जब आते हैं तो यहाँ पे 2 अरहत आपको मिलते हैं। इनको आप देखते हो तो यह है गार्जियन अरहत इनको बोलते हैं। और साथ में ये जो अरहत है डीर राइडिंग अरहत बोलते हैं। अगर आप देखिए इनकी जो स्टेच्यू है इसको देख करके आप अंदाज लगा सकते हो। ऊपर की जो देखिए डिजाइनिंग है ना
वो इस तरीके से है, चाइनीज स्टाइल में है, लाल कलर की लाइट्स लगी हुई है ताकि यहाँ एक ब्यूटीफुल इनके कल्चरल हेरिटेज को दिखाया जा सके। यहाँ पे जो है ये है लाइन लाफिंग अरहत। यहाँ पे जैसे इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यह है लाइन लाफिंग अरहत। इसके साथ में और आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अरहत आपको मिलेगा और इधर मिलते हैं ये पगोड़ा होल्डिंग अरहत। इनका नाम और इनका देखिए जो मूर्ति है सेम सा है। इनके हाथ में जो पगोड़ा है उसी की वजह से इनका जो नाम है वो है पगोड़ा होल्डिंग अरहत। इसके साथ में है ये जो अरहत, इनको बोलते हैं सिट इन मेडिटेशन अरहत। और इनके हाथ में देखिए एक शेर का बच्चा है, लेकिन ये बैठे हुए हैं मेडिटेशन की पोजीशन में, इसलिए इनको इस तरीके से बोला जाता है। और यहाँ पे आपको देखिए इस एक ना ये नाट्य मुद्रा में एक मूर्ति मिलती है जो कि एक फीमेल की मूर्ति है। और इसके साथ में आप जैसे आगे बढ़ते हो, ये जो कार्विंग है ना दोस्तों, इस कार्विंग से मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से इंडिया का कनेक्शन यहाँ से हो सकता है। यहाँ के देखिए कार्विंग देखिए, मूर्ति की आंखें देखिए, आंखों के अलावा यहाँ का जो एक नाभि है या फिर हाथ है, अंगुली है, नाखून है, और या फिर जो आभूषण इन्होंने पहन रखे हैं, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। और यहाँ के जो आभूषणों की कारीगरी है, इन सब को अगर आप देखते हो तो आप पहचान सकते हो कि किस प्रकार की बेहतरीन नायाब कारीगरी इन्होंने की थी। इस तरफ बहुत सारे अरहत और मिलते हैं आपको। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध की ना, यहाँ पे ये भगवान बुद्ध की स्टेच्यू आपको साथ में देखने को मिलती है, ये आपने देखा होगा। और इस तरफ आपको दो अरहत मिलते हैं। इन दो अरहत का जैसे नाम है, इनका नाम है ये मेडिटेटिंग ये अरहत है। इसके बाद में इनका नाम है हैंड प्रोबिंग अरहत। इस तरफ आप देख सकते हो ये अरहत है, ये है हैंड प्रोबिंग अरहत। आगे चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लैंप भी जलाते हैं, मतलब दीपक जलाते हैं। और आलम्स ब्लोमिंग अरहत इनका नाम है, ये एक वाद्य यंत्र है, उसको बजा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे अरहत है ना, ये जॉयफुल अरहत है। ये देखिए इनकी जो जॉयफुल मतलब आनंद, इनका जो फेस है ना, इनका जो फेस है वो देखिए आप, इनका जो फेस इतना आनंदित है, इसकी वजह से इनको चाइनीज में जॉयफुल अरहत के नाम से जाना जाता है। ठीक जेल इधर आइए, यह है ईयर पिकिंग अरहत। इस तरीके से इनका देखिए स्टेचू आपको देखने को मिलता है। इनके हाथ में क्या चीज़ है वो भी आप देख सकते हो। और यह है क्लॉथ सेकिंग अरहत। इनके जो बड़े सारे कपड़े हैं वे उसकी तरह इनके अरहत के कपड़े वो देख सकते हो। आगे चलिए देखिए, आपको जल्दी जल्दी चीज़ें दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है और यहाँ कुछ आपको एक और चीज़ें मिलती है। यह है प्लांटिंग अरहत। इस तरीके से ये किताब पढ़ते हुए हैं, मूंछों वाले हैं, इनका आप दृश्य देख सकते हो। ये प्लांटिंग अरहत। साथ में यह है लोइन आईब्रो अरहत। इनकी जो आईब्रोज है उनको लोइन के जैसा या ऐसा कुछ इनका इतिहास रहा है, इसकी वजह से इनका नाम ऐसा है। साथ में ये लास्ट अरहत मैं दिखा देता हूँ, इनका नाम है मैत्रेय अरहत, जो यहाँ पे एक टाइगर के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पे ये मैत्रेय अरहत के नाम से इनका नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये सारे यहाँ पे मैंने 18 अरहत आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पहाड़ के अंदर बने हुए इनकी गुफा में दिखाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, 6वीं 7वीं शताब्दी में जब ये चीज़ बनी थी, कितना बेहतरीन उनके अंदर कलाकारी थी। ये देखिए यहाँ, ये देखिए इस तरीके से छोटा, फिर ये इस तरीके से, और इनके बीच जो शेप है ना, ये छोटा छोटा जो जिस तरीके से इन्होंने छीनी हथौड़े से काम किया है, वास्तव में एक गजब तरकीब थी उनके पास, कारीगरी के एक नायाब उदाहरण था। और देखिए भारत की जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ पे जो बौद्ध के लिए गुफाएं अलग है, जैन की गुफाएं अलग है, हिंदुओं की गुफाएं अलग है। आप उनमें जाते हो ना, तो ये जो कारीगरियाँ आपको यहाँ मिल रही है, ठीक वैसी की वैसी सेम कारीगरी मिलती है। ये जो कलर्स है, इनकी डिजाइनिंग है, कितनी पुरानी होने के बाद भी आज ऐसी की ऐसी प्रिजर्व है। आप देखिए इसमें थोड़ी सी सीलन जरूर है, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ के अंदर से सीलन रहती है। साथ में इधर की कुछ मूर्तियां, इनको भी देखिए, ये भगवान सांख्य मुनि बुद्धा की है। ये मूर्ति जो बनी है, ये जापान की मूर्ति है। इसका जो ओरिजिनल मास्टरपीस है वो जापान में मिलता है। 0.5 मीटर लंबी मूर्ति है और जो कि जापान के नेशनल म्यूजियम है। और ये देखकर आपको और गर्व की अनुभूति होगी, क्योंकि ये हमारे भारत की मूर्ति है। इसकी जो ओरिजिनल स्टेच्यू है वो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में आपको देखने को मिलता है। ये उसी की कॉपी है और ये 5वीं सेंचुरी में बनी हुई मूर्ति है। अब आप सोचिए कि इन्होंने अपने कल्चर को संरक्षित रखने के लिए दुनिया भर से जो मास्टरपीस होते हैं ना, उनको संरक्षित किया है। इसके अलावा एक पाकिस्तान की मूर्ति दिखाता हूँ, जो वर्तमान के पाकिस्तान से अनर्थ हुई है और वो जापान में सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे उसको रखा गया है। खड़े हुए स्टैंडिंग बुद्धा है, इनको बोलते हैं डबल फेस बुद्धा। ये पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में, प्राचीन कालीन भारत में, 5वीं शताब्दी के भारत में ये अनअर्थ हुई थी। और इसका जो ओरिजिनल पीस है वो अपने जापान के नेशनल म्यूजियम में है।
ये जो मूर्ति है ये सारनाथ के अंदर अनअर्थ हुई थी और इसको सारनाथ के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिस है वहाँ पे रखा गया है और जो म्यूजियम है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और ये इस मूर्ति में दर्शाया गया है कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जब धर्म की शिक्षा दी थी तो इस प्रकार से ये मूर्ति उनके चीज़ को दर्शाती हुई है। जो भी नेपाल से मेरा वीडियो देख रहे हो उनके लिए भी गर्व का विषय होगा क्योंकि ये मूर्ति ना नेपाल की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भगवान बुद्ध है वो छोटे से कि यहाँ पे बाल रूप में आपको मिलता है और इसमें लिखा है ये मूर्ति जो है ना ये बर्थ ऑफ बुद्धा की मूर्ति है। और यहाँ के ये जो मूर्ति है नेपाल से आई हुई है, कब की बनी हुई है? ये मूर्ति है 10वीं शताब्दी की। 10वीं शताब्दी में ये मूर्ति बनी हुई है। इसका जो ओरिजिनल पीस है वो जापान के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है और उसकी कॉपी यहाँ बनाई गई है। तो चाइना ने न केवल अपने यहाँ पे कल्चर को संरक्षित रखा है, दूसरे कल्चर्स को बचाया, सबको संरक्षित रखा है, संरक्षण प्रदान किया है, न केवल इस काम को किया बल्कि दूसरे देशों से भी जो मास्टरपीस है उनको यहाँ अपने कल्चर में जगह दी है। जैसे अब अंदर जाएंगे इस गुफा में तो यहाँ पे आप कुछ मुख्य चीज़ें देखेंगे जिसमें मैं यहाँ पे आपको एक साथ जूम करके दिखा देता हूँ। ईस्टर्न एरिया में आपको ये चीज़ दिखेगी जो कि अंडरग्राउंड प्लेस है। इसके अलावा जो इसके जैसे ऑपोजिट वेस्ट एरिया है उसमें आपको इस तरीके से भगवान बुद्ध की बहुत जीवन से संबंधित चीज़ें मिलेगी। साथ में आपको 33 मीटर की हाइट में सिटिंग बुद्धा मिलेगा और यहाँ पे आपको फार्मासिस्ट बुद्धा की भी चीज़ मिलेगी। तो चलते भाई मेरे साथ बिना समय गवाए बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। इधर दीवार पे बहुत सारी कार्विंग की गई है, बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ फोटोज बनी हुई है। इन चीज़ों को आप देखते हो तो आप अगर कल्चर को समझते हो तो इन चीज़ों को समझ पाते हो। जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है, आप लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो, फिर मेरे को हौसला भी कम मिलता है दोस्तों, तो करिए। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा 10,000 बुद्धा केव जो कि ईस्ट गेट के साथ में हम अंदर आ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा यहाँ का बेहतरीन नायाब चीज़ें। देखिए पीछे आपको लाफिंग बुद्धा की स्टेचू मिलेगा और ये सारा पहाड़ काट के बनाया गया है। इस तरीके से इस तरफ जो चाइनीज़ कल्चर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जो योद्धा होते हैं ना, जो चाइनीज़ कल्चर को यहाँ पे प्रिजर्व किया गया, दिखाया गया। और इस तरफ देखिए आप, इस तरफ भगवान बुद्ध की मूर्ति है और साथ में इनके साथ में बैठे हुए इनके अनुयायी। 10,000 बुद्धा केव में अभी हम हैं और आपको कैसा अनुभव हो रहा है वो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइए। तो चाइनीज बुद्धिज्म में 4 प्रोटेक्टर होते हैं जो पूरी दुनिया को बचाए रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए इस तरफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 2 स्टेचू नजर आ रहे होंगे, एक स्टेचू इस तरफ का है, एक स्टेचू इस तरफ का है। जो उधर वाले हैं उनको बोलते हैं वज्रवाना जो कि रेन के देवता है, वर्षा के देवता है। और इधर वाले जिन्होंने हाथ में स्नेक को पकड़ रखा है वो है विरूपाक्ष। उनको जो अम्ब्रेला वाले हैं उनको रेन का देवता के साथ में उनको बोलते हैं किंग ऑफ द नॉर्थ, और ये वाले हैं इनको बोलते हैं किंग ऑफ द वेस्ट। इसी के साथ में दोस्तों आप इधर जब आते हो तो आपको यहाँ पे 2 और मूर्तियां मिलती है। इनको मैं दिखाता हूँ। एक के हाथ में यहाँ पे तलवार है तो दूसरे के हाथ में यहाँ पे म्यूजिक का एक वाद्य यंत्र देखने को मिलता है। उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ रखी है। ये है वीरुदाखा का। वीरुदाखा कौन है? जो कि यहाँ पे विंड के देवता माने जाते हैं। और उन्होंने जो पीपा जो हाथ में पकड़ रखा है जो एक वाद्य यंत्र है, ऐसे बजाने के काम में आता है, जो उनको बोलते हैं धृतराष्ट्र। तो ये इस प्रकार से इनके 4 नाम है बुद्धिज्म में, और इनको चारों को किस तरीके से यहाँ बुद्धिज्म में माना जाता है, पूजा जाता है, ये मैंने आपको बताया। जैसे धृतराष्ट्र है, वीरुदाखा है, विरूपाक्ष है, ये इनके नाम है जो संस्कृत भाषा से और भारतीय भाषाओं से निकले हुए हैं। जो मेरे पीछे आप देख सकते हो इनको बोलते हैं बोधिसत्व स्कंद। इनका क्या खासियत है? इनके लिए बोला जाता है चाइनीज बुद्धिज्म में कि जब भगवान बुद्ध वो निर्वाण को प्राप्त हो गए थे तो जो इविल्स आत्माएं हो उन लोगों ने उनके भगवान के अवशेषों को चुराने का प्रयास किया। तो ये जो बोधिसत्व स्कंद है इन्होंने उनको प्रोटेक्टर के रूप में काम किया, उन चीज़ों को अवशेषों को बचाया। तो इसलिए उस समय से लेके अब तक इनको एज ए प्रोटेक्टर पूजा जाता है। अब जो व्यू है ना मेरे सामने बहुत अल्टीमेट व्यू है दोस्तों। इसको तो देख कर कैसे लगता है कि एक अलग ही फीलिंग आती है। मेरे पीछे है देखिए 33 मीटर की दिटिंग भगवान बुद्ध की मूर्ति। अंदर से बहुत ही लाजवाब है। जब इन्होंने इसको बनाया तो कितना गजब तरीके से कारीगरी दर्शाई गई भी होगी। और इनकी जो सिटिंग मूर्ति है पूरी पहाड़ काट के बनाई गई, और जो नक्काशी है, जो इनकी आंखें हैं, जो आधी खुली हुई आंख है, साथ में जो मस्तक पे तिलक है, इनके कान है, किस प्रकार से उन्होंने उस समय बनाए थे, वास्तव में लाजवाब चीज़ है। ये जो स्टेच्यू है ये है बोधिधर्मा का। आप अगर बोधिधर्मा को जानते हो, मूवीज में आपने देखा है तो आपको इनके बारे में पता होगा। मैं इनके बारे में कुछ और आपको बता देता हूँ। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चन बुद्धिज्म को शुरुआत की थी चाइना के अंदर। अब ये चन बुद्धिज्म क्या है? चन बुद्धिज्म एक प्रकार
प्रकार की फिलोसॉफी एंड एक प्रकार की स्कूल है जो ईस्ट एशिया में फैला हुआ है। तो जो जापान, कोरिया, चाइना और इधर जो फैला हुआ है, इनकी जो फिलोसॉफी थी वो महायान बुद्धिज्म से आती है। जो महायान बुद्धिज्म की शाखा है उसकी वजह से आती है, और इन्हीं की वजह से चाइनीज बुद्धिज्म को चाइनीज धर्म को भी बोला जाता है, बौद्ध धर्म नाम से भी संबोधित किया जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़े अक्षरों में लिखा है इंडिया, जैसे हिंदू बोलते हैं ना, इसको इंडिया मतलब हिंदुस्तान, भारत नाम से यहाँ पे लिखा गया है। और भगवान बुद्ध की यहाँ पे एक मूर्ति रखी गई है, साथ में ये हाथी को दर्शाया गया है, साथ ही साथ इनके साथ बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, जिसको आप देख सकते हो दोस्तों। मैं आपको नज़दीक से ले जा करके इनको डिटेल रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके से देखिए इनकी अलग अलग जो जीवन की कथाएं हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये पूरा वॉल है ना, वहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के उस तरफ तक, वहाँ तक आप जाते हो, ये पूरा इंडिया के सेक्शंस के नाम से यहाँ पे दिखाया गया है कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म का जो कल्चर पैदा हुआ और वहाँ फला फूला, और उसके बाद जो उनके अनुयायियों द्वारा चाइना में लाया गया, तो किस प्रकार से, किस तरीके से उनकी जीवन लीलाओं को हम दर्शा सकते हैं, तो उन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पे दर्शाया है। और ये देखिए बहुत ही नायाब कारीगरी आपको यहाँ देखने को मिल रही है, कितना गजब, वास्तव में कारीगरों ने गजब गजब चीजें यहाँ पे उकेरी है। इस पे भगवान बुद्ध की 4 प्रकार की चीजें बताई गई है, इनको एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पे दिखाया गया कि जब वो मेडिटेशन की मुद्रा पे थे तो जो इंद्रियों की तरफ से उनको जो प्रलोभन मिल रहे थे, सुंदर स्त्रियां उनको नजर आ रही थी, लेकिन वो उनके आकर्षण में नहीं आया और लगातार मेडिटेशन में बैठे रहे। उसके आगे वाला चीज दिखाता हूँ, देखिए आइए। लगातार मेडिटेशन में बैठे रहते हैं और उन इंद्रियों को प्रलोभन में न आने से, और यहाँ 6 साल लगातार तपस्या करने से उनका शरीर है बिल्कुल ऐसा कंकाल जैसा हो जाता है। और ऐसे इधर आगे आते हो तो यहाँ पे आता है जो बोध गया का जो बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे वो बैठ करके लगातार 7 दिन और 7 रात के लिए मेडिटेशन में रहते हैं ना, उस समय उनको एनलाइटमेंट हो जाता है। और जब इनको एनलाइटमेंट हो जाता है तो चौथी चीज दिखाते हैं इस तरफ कि किस प्रकार से वो अपने शिष्यों को यहाँ पे अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो ये धर्म की शिक्षा देते भगवान बुद्ध की। यहाँ पे मेरे पीछे ये व्हील जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह सदगति व्हील। इसका क्या अभिप्राय दिखाया गया है, इसका अभिप्राय यहाँ पे बताया गया है। एक्जेक्टली जो यहाँ पे लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, जो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने अपने आप से बताया है। इसके अंदर बताया गया है कि जीवन और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का जो समय आता है उसमें यहाँ पे 6 लोक बताए गए हैं, जिसमें से 3 अच्छे लोक है और 3 बुरे लोक है। 3 अच्छे क्षेत्रों में आता है स्वर्ग क्षेत्र है, मनुष्य का क्षेत्र और असुर क्षेत्र है। इसके अलावा 3 बुरे क्षेत्रों में आता है पशुओं का, भूत का और नरक का। तो ये यहाँ पे सदगति व्हील है जो कि पूरा बताता है कि किस प्रकार से आपका पुनर्जन्म होता है। साथ ही यहाँ पे मिलते हैं आपको 51 मीटर के फार्मासिस्ट बुद्धा। ऐसी भी मान्यता है कि जो जीसस क्राइस्ट है, जिसे यीशु मसीह बोला जाता है, वो भी यहाँ 5 सालों के लिए मेडिटेशन के लिए आए थे। और यहाँ की जो गुफाएं हैं इनके अंदर ऐसा बोला जाता है, मैं इस बात की श्योरिटी नहीं देता कि इनकी गुफाओं के अंदर उनकी चित्रकारी भी आज आपको मिलती है, ऐसा बोला जाता है, ऐसी मान्यता है। परंतु बहुत सारी जो छोटी छोटी ऐसी गुफाएं हैं इनको बंद कर दिया गया है। इनके अंदर आप जाते हैं तो आप देख नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारा अंधेरा है। अंदर की तरफ क्या चीज है क्या नहीं है, बिल्कुल लाइट की कमी है अंदर, और इनको इस तरीके से बंद कर दिया गया कि आप अंदर जाना मना है। परंतु इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको और हमें बिल्कुल पता ना हो। ये घंटा बजाने के लिए 10 RMB पे करना पड़ेगा, मतलब 4-5 बार घंटा बजाओ और इंडिया के 130 रुपए 120 रुपए के करीबन पैसा पेमेंट करो। तो ये बहुत हमें प्यार देते हैं अगर आप बताते हो ना कि आप इंडिया से हो। अब मैं आपको लेके आया हूँ अगले स्पॉट पे, और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, वो है भगवान सांख्य मुनि की 170 मीटर लंबी स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति। देखिए मेरे पीछे आपको वहां से लेके वहां तक वहां पे आप उनका हेड देख सकते हो। बालों की जो कारीगरी की गई है, इस पत्थर को काट करके उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको तराशा है। साथ में यहाँ से लेके देखिए हेड और वहां पे इनके पैर है। बीच का जो यहाँ का वक्षस्थल और उधर नाभि का जो इलाका है वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए हैं,
जिसकी वजह से उसे नेचुरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से पेड़ पौधों ने कवर कर लिया इस पहाड़ को। और ये बहुत ही प्राचीन समय की चीज़ें हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इनका जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से रहा है, और अब आप सोचिए कि किस तरीके से उन लोगों ने इसे बनाया। और यहाँ की विशेषता एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे धरती को एज ए बेड यूज किया गया है, और जो आसमान है उसको एज ए चादर दर्शाया गया है। लसान वास्तव में एक दर्शनीय और पर्यटक स्थल है। यहाँ की चाइना की गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को संरक्षित रखा है। 1956 से लेकर के आज तक यह बहुत ही संरक्षित स्मारक है, और इसका एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे न केवल आपके आने की जाने की व्यवस्था होती है, लोगों के यहाँ पे लाइन में लगने और सब चीज़ों को वास्तव में एक एक चीज़ों को ऐसे संयोजित किया गया है कि ऐसा लगता है जैसे कि वास्तव में ये बहुत ही बड़ी जगह हो चाइना में। चाइना ने 1956 से लेकर के यहाँ पे काम किया, साथ में 1996 में यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इस जगह को जोड़ दिया गया था। दोस्तों, अगर आप बौद्ध धर्म में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अपने सारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को और उसके संबंधित लोगों को भेजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस प्रकार से इंडिया से लेकर के चाइना में बौद्ध धर्म पहुंचा। अगर आप किसी दूसरे धर्म से संबंधित हो और भारतीय हैं तो भी आप इस वीडियो को दूसरों को भेज सकते हो, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो चाइना में आई और चाइना में इन चीज़ों को संरक्षण प्रदान किया गया। आपने अगर हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले हो और मेरा चाइना के हिंदू मंदिरों पर वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देखिए। हिंदू मंदिर इन चाइना सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आएगा, उसके 2 वीडियोज़ है, उनको जरूर देखिए। और नए आने वाले दिनों में मैं आगे का वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा हिंदू मंदिर से संबंधित, फिर से जाके आपको दिखाऊंगा। आप जरूर आइए। अगर आप नहीं आ सकते तो मेरे वीडियोस के थ्रू आप अनसीन चाइना देख सकते हो, एक ऐसा चाइना देख सकते हो जिसकी आपने कल्पना नहीं की और मीडिया में आप कभी देख नहीं पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो सब्सक्राइब करिए पक्का, और जय हिंद।